आज 15 ज़िलहज का दिन है और 3 दिन के बाद 18 ज़िलहज ईद गदीर का दिन है। तो मैं ज़रूरी समझता हूँ इसी मुनासबत से ईद गदीर के कुछ फ़ज़ाइल और कुछ आमाल आप मोमिनीन की खिदमत में अर्ज़ किए जाएँ, ताकि हमारे नौजवान दोस्तों बुज़ुर्गों को पता चले कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गदीर को कितनी इज़्ज़त और अहमियत अता फरमाई है। ईद गदीर है क्या? और किसी ने हमारे छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से ये सवाल किया कि मौला ये फरमाएं कि मुसलमानों की कितनी ईदें हैं? तो मौला ने फरमाया कि मुसलमानों की 4 ईदें हैं। उसने कहा मौला ईद उल फितर, ईद कुर्बान या जुमा ईद के तौर पर शामिल कर लें, तो इसके अलावा और कौन सी ईद है मुसलमानों की? तो उस वक्त मौला ने फरमाया कि अल्लाह ने ईद गदीर को भी मुसलमानों की बहुत बड़ी ईद शुमार फरमाया है। अब साहिल ने सवाल किया कि मौला इसकी अजमत क्यों है, अहमियत किस वजह से है? तो उस वक्त मौला ने फरमाया कि 18 ज़िलहज का दिन था। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हज से वापसी पर आ रहे थे, तो इस मकाम पर सरकार ने मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत और वसायत का और खिलाफत का ऐलान फरमाया, और इन अल्फाज के साथ कि मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अली मौला, जिस जिसका मैं मोहम्मद मौला हूँ उसका ये अली मौला है। और इस हवाले से ये वाक़या गदीर इतनी तसलसल के साथ तारीख़ों में ज़िक्र हुआ है कि कोई बंदा, कोई रावी इसका इनकार नहीं कर सकता। और हत्ता कि हसन इब्न साबित जो शायर थे बहुत बड़े, वो एक शेर के अंदर गदीर के हवाले से कहते हैं कि मैं मुबारकबाद देने के लिए जब गया तो मैंने एक जुमला कहा, फ़क़ाल लहू, कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, क़ुम या अली, अली उठो, कि मैंने तुम्हें अपनी रज़ी तो बेका इमाम व हादिया, कि मैंने तुम्हें अपने बाद अपनी उम्मत के लिए इमाम और हादी बना लिया है। यानी गदीर वो दिन है कि जिस दिन पैगंबर ने अपने बाद अपनी उम्मत को इमाम और हादी अता फरमाया। इस दिन के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं दोस्तों बुज़ुर्गों, और हमारे मासूमीन की यह ख्वाहिश रही है कि इस दिन को बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ मनाना चाहिए। और जिस तरह बाकी ईदों में खुशी मनाते हैं, खुश होते हैं, अच्छा लिबास पहनना, खुशबू लगाना, अच्छे खाने बनाना, तोहफे तोहफ़ देना, इसके हवाले से बड़ी अहमियत है। मैं एक रिवायत पढ़ रहा था, उस रिवायत के अंदर ये मौजूद है, आपके इल्म में होना चाहिए कि जन्नत खुद कितनी खूबसूरत है। कुरान पाक के अंदर उसकी खूबसूरती और उसकी नेमतों का बेतहाशा जिक्र हुआ, आप सुनते रहते हैं उलमा से। पैगंबर फरमाते हैं जो खुद इतनी खूबसूरत जन्नत है, अल्लाह उसे साल में 2 मरतबा मजीद खूबसूरत करता है। तो पूछा गया, ये जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी रावी हैं जो हदीस के साथ के रावी हैं, वो कहते हैं कि मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, जन्नत किन 2 मौक़ों पर सजाई जाती है? तो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, पहला मौका जब माह रमज़ान शुरू होता है, अल्लाह मेरी उम्मत के लिए माह रमज़ान के मौका पर जन्नत को सजा देता है और जहन्नम के दरवाजे बंद कर देता है। और ये बड़ी काबिल गौर रिवायत है, जिम्मेदारी से आप तक पहुँचा रहा हूँ। खिसाल में शेख सदूक अलैहिर्रहमत ने इसको जिक्र फरमाया, समरतुल हयात किताब के अंदर भी जिक्र है कि अल्लाह जन्नत को हुक्म देता है माह रमज़ान के मौका पर कि तुम रोज़ादारों के लिए इस्तिग़फ़ार करो और रोज़ादारों के लिए अपने आप को मज़ीद सजाओ। ये रोज़े की कितनी अहमियत और कितना सवाब है कि अल्लाह जन्नत को मज़ीद सजने संवरने का हुक्म देता है। साहिब कहते हैं मैंने पूछा या रसूलल्लाह, दूसरा किस मौका पर अल्लाह जन्नत को सजाता है? तो उस वक्त नबी पाक ने फरमाया, दूसरा ईद गदीर वाले दिन अल्लाह जन्नत को सजाता है और बाकायदा इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला की खिदमत में कुछ अफराद बैठे हुए थे। एक बंदे ने ईद गदीर का जिक्र किया, इसके फ़ज़ाइल बयान की, अज़मतें, तो दूसरों ने कहा कि हम इस चीज़ को नहीं मानते। तो जब इमाम की तरफ इशारा फरमाया गया तो मौला ने फरमाया कि मैंने अपने बाबा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से सुना, उन्होंने अपने बाबा इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद ने इरशाद फरमाया कि ईद गदीर का दिन ज़मीन की निस्बत आसमानों में ज़्यादा शौक और जोश से मनाया जाता है। और उस दिन होता क्या है, तमाम अहले समा इकट्ठे होते हैं जन्नत में, वहाँ खुदा की हम तस्बीह और तकदीस करते हैं और उन पर मुश्क अंबर जन्नत की खुशबू है वो उन पर निछावर की जाती है और जन्नत मजीद सजाई जाती है जिससे अहले जन्नत खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों बुजुर्गों, इसी तरह 4 मरतबा कुल जन्नत को मजीद सजाया गया। एक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौका पर और दूसरा जब हजूर मेराज पर गए, क्योंकि हजूर ने हबीब खुदा ने जन्नत का विजिट करना था तो अल्लाह ने जन्नत को मजीद खूबसूरत बनाया। और तीसरा, जिस रात आका अमीरुल मोमिनीन और सैयदा की शादी हुई, अल्लाह ने उस रात की जन्नत को हुक्म दिया कि अपने आप को मजीद सजाओ कि आज उन हस्तियों की शादी है, एक कसीम उन्नार वल जन्ना है और दूसरी जवानान जन्नत के सरदारों की माँ है। और चौथा, जन्नत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत की रात सजाई गई। यानी ये 4 मौके हैं कि जिन मौके पर अल्लाह ने जन्नत को सजाया। लेकिन हर साल 2 मरतबा जन्नत सजाई जाती है, एक माह रमज़ान के मौका पर और दूसरा ईद गदीर के मौका पर। तो इससे ईद गदीर की अहमियत वाज़ेह होती है। एक मरतबा सलवात पढ़ दें, अल्लाह। अब वक्त नहीं है कि गदीर के हवाले से पूरा वाक़या बयान किया जाए। माशाअल्लाह आप सुनते रहते हैं किस तरह पैगंबर ने तवील खुतबा इरशाद फरमाया, अपने असहाब तक पैगाम पहुँचाया। मैं एक चीज़ की तरफ इशारा करना चाहता हूँ कि मोमिनीन कराम, अक्सर ये सवाल होता है कि हम मौलाई हैं, हम मौला अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आज इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा कि आका और उस दिन रिवायत के अल्फाज हैं कि जब ईद गदीर के दिन मोमिन एक दूसरे से मिले तो इस तरह कहें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायत अली अलैहिस्सलाम। हम्द है खुदा का कि जिसने मुझे और तुझे मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत अता फरमाई। यानी हम्द होता है नेमत पर। अब ये कितनी बड़ी नेमत है मौला अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, विलायत अली कितनी बड़ी नेमत है और हम इसकी कदर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस हवाले से आप गौर फरमाइएगा कि ये कितनी बड़ी नेमत है मोहब्बत अली अलैहिस्सलाम। के हदीसों के अंदर है कि जो जिस दिन, अच्छा फिर मैं अर्ज करूंगा, ईद का मतलब उस दिन गुनाह करना नहीं, बल्कि ईद का मतलब उस दिन ज्यादा हम्द खुदा करना है, उस दिन ज्यादा अल्लाह की इबादत करना है, उस दिन ज्यादा खुदा से खैर तलब करना है। अब ईद गदीर के हवाले से हदीस है कि उस दिन अगर इसके 7-8 अमाल है, मैं आपके सामने बयान करता हूँ। अगर आप थक नहीं गए तो एक मरतबा सलवात पढ़ दें। नहीं, बाबा से बुलंद सारे मिलकर सलवात पढ़ दें। अब ईद गदीर का पहला अमल है, ये साल के 4 रोजे हैं कि जिनका बहुत ज्यादा अजर और सवाब है। उनमें से जो आखिरी जो रोजा है वो है ईद गदीर का रोजा। इसका कितना सवाब है, हदीस के अंदर ये बात मौजूद है। मफातिहुल जिनान में जो हमारी मोतबर किताब है दुआओं की, शेख अब्बास कुमी अलैहिर्रहमा ने जिक्र फरमाया कि 60 साल के गुनाहों का कफारा है 18 ज़िलहज के दिन रोजा रखना। 60 साल के गुनाहों का कफारा है ईद गदीर के दिन जो बंदा मोहब्बत अली अलैहिस्सलाम रख कर रोजा रखेगा। ये है विलायत की नेमत कि मौला अली के सदके में खुदा थोड़े अमल को बहुत ज्यादा अजर अता करता है। और दूसरा, कितना अजर है वो मोमिनीन गौर फरमाएं, इससे हमें अंदाजा होगा। और मैं वाकई मुझे पता चला है कि मौला अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और विलायत कितनी बड़ी दौलत है, जो जिस तरह मैं खुतबे के शुरू में अर्ज करता हूँ कि हमें मोहब्बत अहले बैत पर, विलायत अली अलैहिस्सलाम पर खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। कितनी बड़ी नेमत है। यानी जिस दिन आका अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत और खिलाफत का ऐलान हुआ, उस दिन अगर कोई मोमिन जिसके दिल में मौला अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और विलायत का नूर है, अगर वो बंदा किसी हाजतमंद मोमिन को 1 रुपया देगा, अल्लाह उसे 1 लाख रुपए खर्च करने का सवाब अता करेगा। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक 1 दिरहम देगा, क्योंकि उस दौर करेंसी दिरहम और दिनार होती थी,
मौला फरमाते कि जो एक दिरहम किसी मोमिन को ईद गदीर के दिन देगा हाजत के तौर पर, सदका के तौर पर, अल्लाह उसे आम दिनों में 1000 दिरहम खर्च करने के बराबर सवाब अता करेगा। और दूसरा मोमिनीन वाकईन तोहफा है ईद गदीर के दिन का, और मैं कहूँगा आप सब इंशाअल्लाह अमल ये करें और हमें करना भी चाहिए। वो अमल ये है कि मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें समझाने के लिए बाज़ औक़ात सवाल और मिसाल का सहारा लेना पड़ता है। मैं आपसे सवाल ये करता हूँ कि खुदा हमें 60 साल की नहीं, 1000 साल की नहीं, 1 लाख साल की जिंदगी दे। परेशान हो गए आप हज़रात? क्या लंबी जिंदगी नहीं चाहिए बंदे को? हर बंदा चाहता है कि मेरी जिंदगी तो लानी हो। यानी 1 लाख साल अगर किसी बंदे की जिंदगी हो और बंदा हर साल हज करे, और आज इसी करंट रेट को रख लें, चले करेंसी तो बढ़ती रहेगी, कम से कम 10 लाख रुपए एक हज का खर्चा है, और हर साल हज करे तो 1 लाख साल की जिंदगी हो तो कितने हज हो जाएंगे? 1 लाख जी परेशान हो गए। 1 लाख हज उसके नामा अमाल में खुदा लिख देगा अगर 1 लाख साल उसकी जिंदगी होगी। कदर करें विलायत अली अलैहिस्सलाम की। मौला फरमाते ईद गदीर वाले दिन जो बंदा जवाल से पहले यानी 11:30 बजे के करीब गुस्ल ईद गदीर करेगा और गुस्ल से पहले वुजू कर ले या बाद में वुजू करके 2 रकअत नमाज पढ़ लेगा, इस तरीके के मुताबिक अल्लाह उसे 1 लाख हज और 1 लाख उम्रे का सवाब अता कर देगा। यानी सवाब बहुत ज्यादा है, नारा आपका बहुत छोटा है। चले मैं आपको और जरा काउंट करके बताता हूँ। 10 लाख रुपए एक हज का खर्च, ये मुस्ताहब हज, ये ज़हन में रहे, ये मुस्ताहब हज है। जो वाजिब है वो वाजिब रहेगा, यानी अल्लाह एक दर्जा है ना रोजे का, इबादत का, नफल का, हज का, अल्लाह के घर की ज़ियारत का। जो 1 लाख हज का सवाब हासिल करना चाहता है वो गदीर वाले दिन 2 रकअत नमाज मोहब्बत अली रख कर पढ़ेगा, अल्लाह उसे इतना सवाब अता करेगा। इसे काउंट करें, शुमार करें, गिना करें, सोचा करें। ये मेहनत है ना, आप तक पहुंचा रहा हूं हिसाब किताब करके। 10 लाख रुपए एक हज का खर्चा हो, 10 लाख को 1 लाख से जरब दें तो एक कितने बनते हैं? अल्लाह आपको भला करे, 1 खरब रुपए बनते हैं। कितने बनते हैं? यानी 1 खरब रुपए 1 लाख साल में जो बंदा खर्च करेगा अल्लाह उसे आधे घंटे के अंदर विलायत अली के सदके में अता कर देगा। ये नेमत है मोहब्बत अली अलैहिस्सलाम की विलायत। खालिक ने हमें कितनी बड़ी दौलत दी है, इस हस्ती के सदके में इनकी मोहब्बत रखकर आधा घंटा इबादत करोगे अल्लाह इतना 1 खरब से ज्यादा खर्च करने के बराबर कसीर सवाब अता करेगा। अब ज़हन में रहे, मैंने सिर्फ मुस्तहब हज्जों का हिसाब किया है। 1 लाख उम्रे का हिसाब करें तो ये 1.5 खरब के करीब रकम बनती है। खतीर रकम खर्च करके वो सवाब कम होगा। गदीर वाले दिन 2 रकअत नमाज मोहब्बत अली रख कर पढ़ने का सवाब ज्यादा होगा। अब तरीका क्या है? ये सवार वाले दिन ईद गदीर का दिन होगा, कोशिश करें रोजा रखें, रोजा आका अमीरुल मोमिनीन को हदिया पेश करें, उनकी मोहब्बत में 16 घंटे 18 घंटे जरा भूख प्यास बर्दाश्त कर लें, ताकि शाम को फरिश्ते मौला की बारगाह में गवाही पेश करें कि मौला आपके हुक्मदार ने आपकी मोहब्बत में रोजा रखा है और सवाब आपको हदिया पेश किया है। मौला हमारे हदियों के मोहताज नहीं, उससे कई गुना सवाब मौला के सदके में खुदा हमारे नाम अमाल में लिख देगा। गुस्ल करें, ज़वाल आफ्ताब से पहले 11:30 बजे के करीब गुस्ल कर लेंगे। गुस्ल ईद गदीर करता हूँ कुर्बतान अल्लाह, और बाद में 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। बता दो तरीका 2 रकात नमाज का, सबका प्रोग्राम है। जिन जिन दोस्तों ने ये 2 रकात नमाज पढ़नी है सारे बाबा से बुलंद सलवात पढ़ने हैं। जिन 2 रकात नमाज ईद गदीर पढ़ता हूँ कुर्बतान अल्लाह, दोनों रकात में अलहम्द के बाद आपने 10 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ना है और 10 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है और 10 मरतबा सूरह इन्ना अंज़लना की तिलावत करनी है दोनों रकात में अलहम्द के बाद। जब ये 2 रकात नमाज पढ़ लेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको 1 लाख हज मुस्तहब और 1 लाख उम्रे का सवाब आपके नाम अमाल में दर्ज फरमा देगा। एक मरतबा सलवात पढ़ दें, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरा मोमिनीन किराम, जल्दी जल्दी वक्त तेजी से गुजर गया। ये खुद मौला अली अलैहिस्सलाम का खुतबा। इत्तफाक ये हुआ कि ईद गदीर जुमा के दिन आई और जुमा का दिन था
तो मौला जुमा की नमाज के बाद अपने मुहिब्बों को लेकर दस्तरखाने मौला हसन अलैहिस्सलाम पर ले गए और उनको खाना भी खिलाया और मौला ने खुतबा इरशाद फरमाया। इजाजत है खुतबे का एक जुमला आप तक पहुंचा दूं। मौला ने खुतबे के जुमले में कहा कि जो आज के दिन गदीर के दिन मेरी और मेरी आल की मोहब्बत रखकर मेरी मोहब्बत के नाम पर किसी मोमिन को खाना खिलाएगा, अल्लाह उसे 10 फ़िआम का सवाब अता करेगा। फे हमजा अलिफ मीम फ़िआम, एक साहबी खड़ा हो गया, या अमीरुल मोमिनीन ये कितना सवाब है और फ़िआम किसे कहते हैं? मौला ने फरमाया एक फ़िआम का मतलब है 1 लाख पैगंबर सिद्दीक शहीद उसके घर मेहमान हो और वो उनको 10 मरतबा जो खाना खिलाएगा, 1 मरतबा मेरी मोहब्बत में किसी मोमिन मेरे मुहिब को खिलाएगा, अल्लाह उसे इतना सवाब अता करेगा। यानी 10 लाख नबी पैगंबर सिद्दीक शुहदा सालिहीन की जो क्या कहते हैं खिदमत का सवाब है, वो एक मोमिन को खाना खिलाने का खुदा अजर और सवाब अता करेगा। तो लिहाजा कोशिश करें ईद गदीर वाले दिन, और फिर सबसे अफजल ये है कि आप रोज़ादार जो हो रोज़ा रखें, उनका रोज़ा अफ्तार करवाएं तो खुदा आपको बहुत ज़्यादा अजर और सवाब अता करेगा। आखिरी अमल कोशिश करें, ये ईद गदीर का तोहफा है, ईद गदीर वाले दिन अपने ज़्यादा से ज़्यादा मोमिन भाई बनाएं। पहले बुजुर्ग गवाही देंगे, पकड़ियाँ एक्सचेंज होती थी, पटके बट्टा हुआ बिरा, यानी अपना पटका उसको दे दिया, उसकी पकड़ी ले ली कि आज के बाद ये मेरा भाई है। इसी तरह खवातीन दुपट्टे चेंज करती थी, ये मेरी बहन है, होना चाहिए, मोहब्बत की अलामत है ना। फिर वो पगड़ियों की लाज रखते थे, सारी जिंदगी नस्ल दर नस्ल हया एहतराम, ये हमारे चाचे का बेटा है, ये हमारा चचा लगता है, इसने मेरे बाप से पगड़ी तब्दील की थी। मैं आपसे सवाल करता हूँ, पगड़ी कपड़ा तब्दील करने का इतना एहतराम है तो मोहब्बत अली का कितना एहतराम होना चाहिए। लिहाजा गदीर वाले दिन मौला का फरमान है कि आप इकट्ठे हों, कुछ सीखे हैं। एक तिजारत का सीगा होता है, परेशान तो नहीं हो रहे आप हज़रात, एक निकाह का सीगा होता है, इसी तरह एक सीगा अखुवत होता है, भाईचारे का सीगा होता है। और आपके इल्म में होना चाहिए कि जिस दिन ईद गदीर यानी 18 ज़िलहज के दिन पैगंबर ने अपने तमाम मुसलमान जो मदीना में थे उनके दरमियान अखुवत कायम की, यानी एक मुहाजिर को अंसारी का भाई बनाया। एक नुक्कड़ में मौला अली खामोश परेशान बैठे हुए थे। रसूलुल्लाह ने पूछा, या अली क्यों परेशान होते? या रसूलुल्लाह आपने सबको सबका भाई बना दिया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। पैगंबर ने फरमाया, अली परेशान क्यों होता है, इनमें कोई तेरे जैसा होता, मेरी मर्जी आपकी, इनमें कोई तेरे जैसा होता तो मैं अली तुझे उसका भाई बनाता। सुन, अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, तू दुनिया में भी मुस्तफा का भाई है और कयामत में भी मेरा भाई बनकर उठेगा। तो लिहाजा उस दिन सीगे अखुवत पढ़े। सीगा अखुवत मैं आपको बता देता हूँ क्या पढ़ना है, नहीं आता तो जिस तरह निकाह पढ़वा लेते हैं उस दिन सीगा भी पढ़वा लें, और कुछ ना दें कुर्बत अल्लाह पढ़वा लें, किसी न किसी के साथ सीगा अखुवत पढ़े। इसका सवाब क्या है और इसके अल्फाज क्या हैं? ईद गदीर वाले दिन 2 मोमिन आपस में बैठे और कहें, व आखैतो का फिल्लाह, कि मैंने तुझे मोहब्बत अली के नाम पर, अल्लाह के नाम पर अपना भाई बना लिया। वसाफ़ैतो का फिल्लाह वसाफ़हतो फिल्लाह, ये मैं तेरी तरफ आया, तुझसे मुसाफा कर रहा हूँ अल्लाह की रजा के लिए। वाहतुल्लाह व मलाइकतहु व कुतुबहु व रुसुलहु व अंबियाहु वल आइम्मतिल मासूमीन अलैहिस्सलाम, मैं वादा करता हूँ, अहद करता हूँ, अल्लाह को गवाह बनाकर, अल्लाह के रसूलों को गवाह बनाकर, तमाम किताबों को, तमाम अहले बैत आइम्मा अलैहिस्सलाम को गवाह बनाकर वादा करता हूँ। क्या वादा करता हूँ? इन कुंतो मिन अहलिल जन्ना व शफा, अगर मैं जन्नत के दरवाजे पर चला गया, खुदा ने मुझे किसी की शफाअत का हक दिया, तो ला अदखुलुहा इल्ला अंत व माई, मैं जब तक जन्नत नहीं जाऊंगा जब तक तुझे अपने साथ जन्नत लेकर न चला जाऊंगा। सुभान अल्लाह। मोमिन कदर करें तरीकों की, कितना प्यारा तरीका है। गदीर वाले दिन एक मोमिन को अपना भाई बनाएं और वो अगर जवाब में कहेगा कबिल, तो कि मैंने ये कबूल किया, इंशाअल्लाह हम 2 में से जो पहले जन्नत में जाएगा वो जन्नत के दरवाजे पर रुक जाएगा। मसलन 2 मोमिन है, एक नेक है गुनाहगार है, नेक जन्नत के दरवाजे पर चला गया, अल्लाह हुक्म देगा जन्नत में चले जाओ, वो कहेगा मेरे अल्लाह तुझसे बेहतर वादा निभाने वाला कोई नहीं, मैंने ईद गदीर के दिन विलायत अली वाले दिन गवाह बनाकर वादा किया था अपने उस भाई को साथ लेकर जाऊंगा।
अब फरिश्ते कहेंगे मेरे अल्लाह वो तो गुनाहगार है। आवाज खालिक आएगी, वादा किस दिन किया था? मोहब्बत अली के सदके में इसे भी इसके भाई के साथ जन्नत में दाखिल कर दो। तो मोमिनीन कराम कोशिश करें ईद गदीर वाले दिन कम से कम एक भाई अपना बना लें, एक मुहब्बे आले मोहम्मद को वाक़ियन विलायत अली के नाम पर अपना भाई बनाएं, ताकि खुदा हम सबको इसका अजर कसीर अता फरमाए। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको मोहब्बत अली अलैहिस्सलाम की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, अमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाए।